नमोस्तोचर श्री अर्चना जैन भरूच से अपनी शंका रख रही हैं। जो आचार परमिष्टि के 36 मूल गुण होते हैं उनमें से 12 तप कौन कौन से होते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। 12 प्रकार के तप होते हैं। 6 प्रकार के तप जो हैं वो अंतरंग के होते हैं और 6 प्रकार के तप जो होते हैं वो बहिरंग के होते हैं। तत्वार शुद्ध ग्रंथों में और सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में इसका अच्छा वर्णन मिलता है। बहिरंग जो 6 प्रकार के जो तप होते हैं, अनशन, अनुदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, क्लेश और विविक्त संयासन, ये बहिरंग के तप होते हैं जिसमें लोगों को दिखाई देते हैं। उपवास करना, कम भोजन करना, विधि लेना, रस का परित्याग करना और अनेक प्रकार के आसन लगाना, काय क्लेश, धूप गर्मी आदि में तपस्या करना, ये सब के सब जो है ये बहिरंग के तप हैं, जगत को दिखाई देने वाले और अपनी आत्म साधना को बढ़ाने वाले। अंतरंग के जो तप होते हैं वो जगत को नहीं दिखते हैं, हमें अपने आप को महसूस होते हैं। वो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अपने अंदर के विशुद्धि परिणामों से प्रकट होते हैं। इस प्रकार के जो 12 तप हैं, ये 12 प्रकार के जो तप हैं वो आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में हैं, अर्थात उनको करना ही करना है। बाकी साधुओं के लिए ये उत्तर गुणों में हैं और श्रावक इनका कथनचित इनका अभ्यास कर सकता है, प्राचार्यों को ये करना ही होते हैं। नमोस्तोचर श्री मेघ साय अहमदाबाद से अपनी शंका रख रही हैं। चातुर्मास क्या है और सभी साधु आषाढ़ से कार्तिक मास तक एक जगह स्थायी क्यों रहते हैं? कृपया समाधान करें। चातुर्मास अधिकांशतः जैन आगम में वर्षा योग नाम का शब्द मिलता है कि वर्षा ऋतु के संयोग अर्थात उनका योग मिलने पर, निमित्त मिलने पर साधु संत एक स्थान पर रुक जाते हैं। अब आप लोग तो बने बनाए मकानों में रहते हैं, पत्थरों के मकानों में रहते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आप थोड़ा सा कच्ची मिट्टी में जाएंगे, जहाँ घास फूस हैं, पहाड़ एरिया में जाएंगे, खेत आदि में जाएंगे, तब आपको दिखेगा कि वहाँ कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। एक दिन पानी गिरे तो कितने प्रकार के जीव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, जिसमें पैर रखना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए साधुओं के लिए कहा गया कि ऐसे प्रासुक स्थान जहाँ जीव जंतु ना हो, ऐसे स्थान पर क्या करें? चातुर्मास करें। हीन संगनन वाले जो साधु हैं वो नगर में, शहर में, नशिया में, शून्यागार, महल, मकान आदि में चतुर्मास करें। उत्कृष्ट संगनन वाले जो हैं, जो मासोपासी हैं या 4 महीने का उपास करके या 6 महीने का उपास करने वाले, वो जंगलों में करें। वो बैठ गए तो बैठ गए, फिर उनको उठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी तो जीव जंतु बहुत पैदा हो जाएंगे, चलना फिरना पड़ेगा, तो वो जीव हिंसा होगी। इसलिए वो जो हैं एक स्थान पर बैठ कर के चतुर्मास कर लेते हैं। और जो हीन संगनन होते हैं वो ऐसे प्रासों के स्थान, नगर आदि में करते हैं और संयम का पालन करने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए यह वर्षा योग करते हैं। अब ये चातुर्मास जो शब्द है, ये चातुर्मास मतलब जो बना है चतुर, मतलब 4 माह, 4 माह के लिए बना है। 15 दिन पहले जो ये आषाढ़ शुक्ला जो चतुर्दशी आएगी, उसके 15 दिन पहले आइए, और क्योंकि अष्टानिका भी इसमें आ जाएगी, और कार्तिक की जो अष्टानिका है उसके बाद, मतलब जो कार्तिक दीपावली जो है उसके 15 दिन, तो इस प्रकार से अपन लगा लेंगे तो पूरे 4 महीने हो जाएंगे। तो इन 4 महीने में साधु को एक स्थान पर रह करके साधना कर सकता है, इसलिए इसका नाम चातुर्मास दिया है। मास मतलब महीना। और भी लगा सकते हैं, चतुर बनने का एक अवसर, निपुण ज्ञानी बनने का एक अवसर, मुनिराज को भी साहित्य साधना और श्रावक के लिए स्वाध्याय का अवसर मिलता है। इस प्रकार से जैन धर्म में चातुर्मास की ऐसी व्यवस्थाएं हैं और इसे साधु ही तो पालन करता ही करता है,
जो व्रती श्रावक है वो भी इसका यथोचित पालन करता है कि वो 4 महीना एक स्थान पर रहे। नमोस्तोचर श्री जितेंद्र सालगिया पूना महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। सम्यक दृष्टि सम्यक भावना होती है, उसमें बताया जाता है कि संसार से भयभीत रहना, तो संसार से भयभीत क्यों रहना चाहिए, कृपया समाधान करें। सम्यक दृष्टि जो है संवेग भावना रखता है, संसार शरीर भोगों से निवृत्ति के परिणाम रखता है। संसार से भयभीत होने का मतलब ऐसा नहीं कि वो भागना चाहता है। संसार दुखमय है, इस बात को जान करके उस संसार में लिप्त नहीं होना, इसका नाम भय है। संसार 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य संसार और एक भाव संसार। द्रव्य संसार जो 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, तिरंज गति, नरक गति, ये 4 गतियां होती हैं, ये द्रव्य संसार है। चारों गति में जीव को सुख नहीं मिल सकता। और भाव संसार इसका राग द्वेष मोह है। तो इस प्रकार से द्रव्य संसार में जन्म मरण का और भाव संसार में राग द्वेष के कर्म बंध का, इससे सदा भय रहना चाहिए कि हमें छोड़ना है। क्योंकि यदि हम इसमें रहे, आसक्त रहे, लिप्त रहे, तो हम दुख से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो सुख का उपाय, परम सुख का उपाय के लिए हमें इन संसार से दुखों के कारणों से भय रहना चाहिए कि कैसे कैसे दुख के कारण मिलते हैं, और मेरी आत्मा जो है वो फिर संक्लेश भाव को धारण करती रहती है और मैं कर्म बंधन को बांधता रहता हूँ। तो संवेग भावना, जब भी कुछ काम करें राग द्वेष मोह के या जन्म मरण में आसक्ति के, तो फिर ये ध्यान रखना उस समय आपको ये वैराग्य भावना प्रकट हो कि नहीं नहीं, ऐसे संसार में मुझे जन्म नहीं लेना है, बार बार मुझे मरण नहीं करना है, अथवा मुझे समता संयम और समाधि धारण करना है और इस चक्कर को दूर करना है। तो जब आपको उन दुखों से भय रहेगा जिसे आप हंसते हंसते बांध लेते हैं, पर दुख भोगते हैं, तो सम्यक दृष्टि ऐसे संवेग भावना रखता है। इसलिए संसार के से कारणों से भयभीत रहना और अच्छे कार्य में लगना, ऐसी संवेग भावना हमें बताती है। नमोस्तोचर श्री अनिल पहाड़े महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। समाधि लेने से पहले बोलते हैं कि मैं यह गुरु से समाधि लूंगा, मैं उस गुरु से समाधि लूंगा, तो क्या यह मोह का कारण है या नहीं, कृपया समाधान करें। समाधि लेने वाला जो छपक राज है वो योग गुरु की तलाश करता है कि योग गुरु होना चाहिए जो मुझे सही संबोधन कर दे, मेरे को मोह भाव से निकाल दे। तो ऐसे योग गुरु की तलाश करना तो श्रेष्ठ है, और उनके पास जाकर के समाधि लेना श्रेष्ठ है, जो हर चीज़ को जानते हैं, निमित्त ज्ञान को जानते हैं, शरीर के लक्षण को जानते हैं और समाधि अच्छी करा सकते हैं। लेकिन ये तो कुछ देखे ना, और ये देखे कि नहीं इनसे मुझे लगाव हो गया है, इन्होंने मुझे व्रत दिए हैं इसलिए मुझे लगाव हो गया है, मेरा ध्यान रखते हैं, अच्छा करा देंगे, कोई व्यवस्था बढ़िया बना देंगे, दुखी नहीं होने देंगे। यदि ऐसे परिणामों से, मोह राग के परिणाम से मैं इन्हीं से ही लूँगा, ऐसा यदि परिणाम है तो फिर समाधि नहीं होगी, क्योंकि तुमको मोह बना रहेगा। लेकिन इस भाव से कि नहीं ये बड़े योग्य हैं और ये मेरी समाधि में किसी प्रकार का राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होने देंगे,